हेलो एवरीवन, मैं बबली आज आपको कैपेसिटर के बारे में बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, मेजरिंग पैरामीटर्स एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटर के बारे में, और साथ ही हम पढ़ेंगे टॉलरेंस वैल्यू एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। द वर्ड कैपेसिटर स्पेसिफाई कैपेसिटी, it represents the capacity to store energy। कैपेसिटर रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। इन अ कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। और कैपेसिटेंस हम फैरेड में मेज़र करते हैं, और फैरेड को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अ कैपेसिटर हैज़ टू पैरेलल सेक्शंस। ये हैं टू पैरेलल सेक्शंस। इट इज़ बिटवीन दीज सेक्शंस दैट एनर्जी इज़ स्टोर्ड। और इन दो पैरेलल सेक्शंस के बीच ये एनर्जी स्टोर करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मेटेलिक conducting sections, plates separated by an insulator dielectric material। क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैपेसिटर हैं। ये क्या हैं, दो कंडक्टिव पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, जो कि एक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के थ्रू क्या है, सेपरेट होती हैं। और कंडक्टिव मटेरियल्स या कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हैं। और इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अब मेटेलिक कंडक्टर्स कैन बी मेड ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। और ये कंडक्टिव मटेरियल्स एल्यूमिनियम या कॉपर आदि के बने होते हैं। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या हैं, सिरामिक, माइका, एयर और पेपर आदि हो सकते हैं। इट स्टोर चार्ज ऑन इट्स मेटेलिक प्लेट्स। ये क्या है, चार्ज मेटेलिक प्लेट्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम कैपेसिटर को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटर एक प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा। और चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, It stores charge on its metallic plates which generate the electric field between the plates। तो यहाँ पे चार्ज स्टोर होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे इस तरह से क्या है कि जो कैपेसिटर हैं एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, यह है सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो सिलेंडर को एक दूसरे से इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या है, सेपरेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे और एक वायर को बाहर वाले सिलेंडर से और एक वायर को अंदर वाले सिलेंडर से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, बाहर वाले सिलेंडर पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। और जो आपके पास ये अंदर वाला सिलेंडर है, इसके आउटर साइड पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है,
तो इस तरह से क्या है, एक आपके पास कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। और जब हम चार्ज कैपेसिटर को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करते हैं, फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। और करंट को हम किससे डिनोट करेंगे, करंट को हम I से डिनोट करते हैं। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे आपके पास क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने से यहाँ पे जो आपके पास डिवाइस है, इसको क्या है, एक्सटर्नल जो आपके पास डिवाइस लगा है, इसको क्या मिलता है, एक इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड होता है। तो इसी तरह से जब हम कैपेसिटर को फ़ैन से कनेक्ट करते हैं, फ़ैन के सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और जिससे यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, जो कि फ़ैन को इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करेगा और फ़ैन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ये गैंग कैपेसिटर्स होते हैं, ये डिस्क कैपेसिटर्स होते हैं, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर्स हैं और ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटर्स। पैरामीटर्स ऑफ कैपेसिटर्स आर द मैक्सिमम वोल्टेज दैट इट कैन विदस्टैंड विदाउट डैमेज, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है जहाँ पे एक कैपेसिटर विदाउट डैमेज काम कर सकता है, ठीक है। और क्या है, चार्ज स्टोर कैपेसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज और चार्ज स्टोर कैपेसिटी और पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है, सच एज पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V। और C आपके पास क्या है, और सबसे पहले हम देखेंगे Q क्या होता है। Q है चार्ज इन कूलम्स, मीन्स चार्ज की जो आपकी यूनिट है वो कूलम्स है। और C कैपेसिटेंस इन फैरेड, और कैपेसिटेंस की यूनिट है फैरेड। और V वोल्टेज इन वोल्ट, ठीक है, और वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट। तो फॉर एग्जांपल व्हेन 250 volt is applied across the capacitor of capacitance value 10 μF, the amount of charge stored by it is given by Q is equal to C into V। तो यहाँ पे जब आपके पास वोल्टेज 250 वोल्ट है और कैपेसिटेंस 10 μF है, तो यहाँ पे आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C कैपेसिटेंस है 10 μF और μF क्या होता है, 1 μF इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे इसको क्या है, μF को माइक्रोफैरेड को हमने किस में चेंज किया, फैरेड में। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड और मल्टीप्लाई क्या है, ये आपके पास वोल्टेज कितनी है, 250 वोल्ट, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे Q इज इक्वल टू 2.5 MC मिली कूलम्स, ठीक है। तो इस तरह से जब आपके पास वोल्टेज और कैपेसिटेंस है तो आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे ये आपके पास कैपेसिटर है
यहाँ पे 4700 म्यू एफ। तो ये क्या है, 4700 म्यू एफ इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है। और 10 वोल्ट इज़ द मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, और ये है आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। तब क्या है, C इंटू V, और C आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस 4700 म्यू एफ मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या है, आप यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज़ मेजर्ड इन फैरेड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या है, फैरेड है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर वैल्यू आर यूजुअली टाइनी टू एक्सप्रेस दो स्मॉल वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस, द मेट्रिक सिस्टम इज गिवन बेलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम मेट्रिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 1 mF, mF क्या है, मिली फैरेड, ठीक है, मिली फैरेड। और 1 mF इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 फैरेड, ठीक है। और ये है माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एफ से, ठीक है। और 1 म्यू एफ इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरेड, ठीक है। अब नैनो फैरेड, नैनो फैरेड क्या है, NF, 1 NF इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -9 फैरेड। और पिको फैरेड, पिको फैरेड क्या है, पिको फैरेड को हम PF से डिनोट करते हैं, और 1 PF इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -12 फैरेड। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे मिली फैरेड को फैरेड में चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मिली फैरेड की जगह आप यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -3 फैरेड यूज़ कर सकते हो, और माइक्रो फैरेड की जगह क्या है, 10 रेज़ टू द पावर -6 फैरेड, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो फैरेड में, ठीक है। ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉलरेंस वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। टॉलरेंस वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर इज द मैक्सिमम acceptable range of capacitance till the capacitor can work without damage, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी मैक्सिमम रेंज ऑफ कैपेसिटेंस होती हैं, ठीक है, जब तक कि विदाउट डैमेज एक कैपेसिटर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास कैपेसिटर के ऊपर इस तरह से लिखा है 6000 म्यू एफ प्लस 50% अपॉन -70%, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या है, कैपेसिटेंस एज हाई। तो अगर आपकी कैपेसिटेंस हाई है तो वो कितनी होगी, 6000 आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, 6000 म्यू एफ प्लस 6000 इंटू 0.5, और ये 0 पॉइंट कौन सा है, ये यहाँ पे जो क्या है आपके पास प्लस 50%, तो प्लस 50% आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको 50/100, तो ये क्या होगा आपके पास 0.5, ठीक है। तो इसको आप 6000 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करोगे और 6000 में इसको ऐड कर दोगे, तो ये आपके पास हाई कैपेसिटेंस
मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एज लो एज, और जो लो कैपेसिटेंस है वो कितनी है 6000 म्यू एफ माइनस कितनी, जो यहाँ पे आपके पास -70%, तो -70% क्या आ जाएगा 6000 म्यू एफ माइनस 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये क्या है 70/100। ठीक है, क्या आता है 0.7 और ये इक्वल हो जाएगा 1800 म्यू एफ। ठीक है, तो हाई कैपेसिटेंस कितनी होगी आपकी 9000 म्यू एफ और लो कैपेसिटेंस कितनी है 1800 म्यू एफ। तो इस तरह से क्या है कि आप हाई और लो कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और if tolerance percentage is not given, it can be calculated by using the alphabetic code printed on the capacitor। ठीक है, तो आप यहाँ से कैपेसिटर से भी इसकी क्या है कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, ये आपके पास क्या है 50 म्यू एफ प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो 50 म्यू एफ क्या है आपके पास 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, और टॉलरेंस कितनी है इसकी, टॉलरेंस है इक्वल टू प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो प्लस माइनस 5% में 50 म्यू एफ, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो ये क्या है आपकी हाई कैपेसिटेंस, तो कितनी होगी 50 म्यू एफ प्लस 50 म्यू एफ इंटू 0. ये कैसे आएगा 5/5% है, तो 5/100, तो ये क्या आता है आपके पास 0.05। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और 50 म्यू एफ से ऐड करोगे, तो आपके पास 5.25 म्यू एफ क्या है आपके पास हाई कैपेसिटेंस आएगी। ठीक है, और -5% ये आपके पास है लो कैपेसिटेंस, तो 50 म्यू एफ माइनस 50 म्यू एफ मल्टीप्लाई बाय 0.05 इक्वल टू 4.75 म्यू एफ। ठीक है, तो ये आपके पास 5.25 म्यू एफ क्या है हाई कैपेसिटेंस, और लो कैपेसिटेंस कितनी है 4.75 म्यू एफ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है कि हाई और लो कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेटिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे एज द साइज ऑफ कैपेसिटर इज स्मॉल वोल्टेज इज रिटन एज V। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम वोल्टेज के लिए V। DC वोल्टेज रेटिंग एज VDC, और DC वोल्टेज को हम लिखते हैं VDC। DC वर्किंग वोल्टेज एज VDCW। ठीक है, और DC वर्किंग वोल्टेज को क्या लिखते हैं VDCW, एंड वर्किंग वोल्टेज एज WV। दिस इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर, और ये क्या होती हैं कैपेसिटर की मैक्सिमम वोल्टेज होती हैं। ठीक है, तो 1 kV इज इक्वल टू 1000 वोल्ट इफ अ कैपेसिटर इज लेबल्ड विद अ सिंगल लेटर सच एज V। अगर यहाँ पे आपके पास सिंगल लेटर V लिखा है कैपेसिटर पे, इट कैन बी एज्यूम दैट इट कैन वर्क फॉर बोथ AC एंड DC वोल्टेज। तो इसका मतलब है कि ये AC और DC वोल्टेज दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 यहाँ पे है 1 kV इज़ 1000 वोल्ट, 2E इज़ 250 वोल्ट, और VAC इज़ AC सर्किट। तो ये VAC क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है एक AC सर्किट है। ठीक है, अ कैपेसिटर इंडिकेट विद अ माइनस साइन इज एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर कैपेसिटर पे आपके पास माइनस साइन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ठीक है, सच ए कैपेसिटर इज़ पोलराइज्ड, और इस तरह के कैपेसिटर पोलराइज्ड होते हैं।
In such cases, make sure that the positive end of the capacitor is connected with the positive side of circuit. Otherwise, the capacitor may eventually cause a short circuit. ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कैपेसिटर पोलराइज्ड है तो ये क्या है, जो आपके पास इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे जो कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है ये सर्किट के नेगेटिव साइड से ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको सर्किट के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर आप नेगेटिव टर्मिनल को सर्किट की पॉजिटिव साइड कनेक्ट करते हो और पॉजिटिव टर्मिनल को सर्किट की नेगेटिव साइड कनेक्ट करते हो तो इससे क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से यहाँ पे एक कैपेसिटर को सर्किट से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये था आपका कैपेसिटर के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव ए नाइस डे।